मित्रों, राजा भर्तृहरि का जीवन सुख समृद्धि से भरा था। उनके पास सब कुछ था, धन, सेना, प्रजा का प्रेम। लेकिन एक चीज थी जिसने उनके हृदय को पूरी तरह से बांधे रखा था। वह थी उनकी प्रिय रानी पिंगला। लेकिन रानी पिंगला राज्य के सेनापति पर आसक्त थी और उसे मन की गहराइयों से चाहती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। राजा रानी को इतना चाहता था कि उसकी दुनिया रानी के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। पर एक दिन राजा रानी की चोरी को पकड़ लेता है। पर कैसे? राजा ने कैसे समझा कि रानी बेवफा है? और यहीं से राजा ने जाना प्रेम और मोह का फर्क। क्या राजा ने रानी को सजा दी या कोई और रास्ता अपनाया? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कथा के अंत तक। और सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। बस शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल में भारत भूमि पर एक ऐसी नगरी थी जिसका नाम सुनते ही विद्वानों के मन में श्रद्धा जाग उठती थी। उज्जैनी जिसका नाम था। यह केवल एक राजधानी नहीं बल्कि धर्म, विद्या और संस्कृति का केंद्र थी। यहाँ बहती थी पवित्र शिप्रा नदी। यह वही भूमि है जहाँ आज भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां गूंजती, गली गली में वेदों का उच्चारण सुनाई देता। व्यापारी दूर देशों से व्यापार करने आते और इस समृद्ध नगरी के राजा थे महाराजा भर्तृहरि। भर्तृहरि केवल एक राजा नहीं थे, वे विद्वान, कवि और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, नेत्रों में गंभीरता और वाणी में मधुरता। दरबार में वे न्याय करते तो ऐसा लगता जैसे स्वयं धर्मराज निर्णय दे रहे हों। उनकी एक विशेषता थी विवेक। वे हर निर्णय सोच समझकर लेते थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य, वीर और चतुर थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। भर्तृहरि केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे कलम के भी साधक थे। दरबार में जब कभी पंडित शास्त्रार्थ करते तो राजा स्वयं उसमें भाग लेते। संस्कृत भाषा में उनकी गहरी पकड़ थी। कहा जाता है कि उन्होंने जीवन के 3 पहलुओं पर चिंतन किया, नीति, श्रृंगार और वैराग्य। उनका जीवन अभी श्रृंगार और प्रेम के चरण में था। उज्जैनी के राजमहल में एक दिन शहनाइयां बजी, संपूर्ण नगर सजाया गया। कारण था महाराज का विवाह। दूर देश की एक राजकुमारी, रूप और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति रानी पिंगला। जब पिंगला ने पहली बार राजमहल में प्रवेश किया तो मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उनकी आंखों में गहराई थी, चाल में गर्मा और मुस्कान में आकर्षण। राजा ने जब उन्हें देखा तो हृदय पूर्णतः मोहित हो गया। विवाह के बाद महल में उत्सव का वातावरण था। राजा और रानी साथ समय बिताने लगे। राजा दरबार से लौटते तो सीधे रानी के कक्ष में जाते। दोनों उद्यान में टहलते, कविताएं सुनते, संगीत का आनंद लेते। भर्तृहरि ने एक बार पिंगला से कहा, रानी, यदि इस संसार में कोई सत्य है तो वह तुम्हारा प्रेम है। पिंगला मुस्कुराई, पर उनकी मुस्कान के पीछे भावों का एक अनजाना सागर था। एक रात चंद्रमा पूर्ण था। राजमहल की छत पर दोनों बैठे थे। राजा बोले, पिंगला, यदि मैं तुम्हारे बिना रहूं तो मेरा जीवन शून्य है। रानी ने उत्तर दिया, स्वामी, मैं भी आपके बिना अधूरी हूँ। उस क्षण राजा को लगा कि उनका प्रेम अमर है। लेकिन जीवन का नियम है, जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया भी होती है। राजा का प्रेम गहरा था और उसमें एक सूक्ष्म आसक्ति थी। वे रानी पर अत्यधिक निर्भर हो चुके थे। उधर रानी के हृदय में भावों की जटिलता थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक दिन महल के द्वार पर सन्यासी आया। उसके हाथ में एक विचित्र फल था। उसकी आंखों में रहस्य था। वह फल ही आगे चलकर राजा के जीवन की दिशा बदल देगा। परंतु उज्जैनी की प्रातः बेला थी। सूर्य की किरणें शिप्रा नदी के जल पर चमक रही थी। राज दरबार सजा हुआ था। महाराज भर्तृहरि सिंहासन पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, एक तेजस्वी सन्यासी दर्शन चाहते हैं। राजा ने आदर सहित उन्हें बुलाया। दरबार में प्रवेश करते ही उस सन्यासी के शरीर से अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी। उसके हाथ में एक स्वर्णिम चमकता हुआ फल था। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा,
राजन, ये कोई साधारण फल नहीं है, यह अमर फल है। जो इसे खाएगा वह सदा युवा रहेगा, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महात्मन, यह दिव्य फल आपको कैसे प्राप्त हुआ? सन्यासी बोले, यह तपस्या और शिव कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं इसे उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो वास्तव में इसके योग्य है। राजा ने विनम्रता से कहा, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सन्यासी ने फल राजा को दे दिया और रहस्यमयी मुस्कान के साथ चले गए। राजा भर्तृ हाथ में वह चमकता हुआ फल लेकर चले। यदि मैं अमर हो जाऊं तो सदैव अपनी प्रजा की सेवा कर सकूंगा। पर अगले ही क्षण मन में एक और विचार आया, परंतु यदि रानी पिंगला अमर हो जाए तो उनका यौवन और सौंदर्य सदा बना रहेगा। मैं उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। उनका प्रेम अब आसक्ति में बदल चुका था। संध्या समय राजा रानी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने स्नेह से कहा, पिंगला, आज मैं एक दिव्य वरदान लेके आया हूँ। रानी ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, क्या बात है? राजा ने वह अमर फल उनके हाथों में रख दिया। यह अमर फल है, इसे खाकर तुम सदा युवा रहोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सौंदर्य और जीवन अमर रहे। रानी के हाथ कांप उठे। क्षण भर के लिए उनके नेत्रों में विचित्र चमक आई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, आपका प्रेम ही मेरे लिए अमृत है स्वामी। परंतु उनके मन में तूफान चल रहा था। कहते हैं कि रानी पिंगला का हृदय किसी और पर आसक्त था, राजसभा के एक वीर सेनापति पर। वह सेनापति रूपवान और साहसी था। रानी उससे गुप्त रूप से प्रेम करती थी। उस रात रानी ने सोचा, यदि यह फल मेरे प्रिय को मिल जाए तो वह सदा जीवित रहेगा। हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। मोह ने विवेक को ढक लिया था। एक दिन रानी ने गुप्त रूप से सेनापति को बुलाया और उससे कहा, यह दिव्य फल है, इसे खा लो, तुम अमर हो जाओगे। सेनापति चकित रह गया, परंतु उसके मन में भी सच्चा प्रेम नहीं था। उसका आकर्षण दरबार की एक नर्तकी की ओर था। उसने सोचा, यदि वह नर्तकी अमर हो जाए तो उसका सौंदर्य सदा बना रहेगा। और उसने वह फल नर्तकी को दे दिया। नर्तकी बुद्धिमती थी। वह राजा की न्यायप्रियता और उदारता से प्रभावित थी। उसने मन में सोचा, ऐसा फल तो राजा के पास ही होना चाहिए, यही उनके योग्य हैं। और वह अमर फल लेकर दरबार पहुंची। जब नर्तकी ने यह फल राजा के सामने रखा तो भर्तृ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहचान लिया, यह वही फल है जो उन्होंने रानी को दिया था। उनका हृदय धड़क उठा। उन्होंने नर्तकी से पूछा, यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? धीरे धीरे पूरी कथा सामने आई। राजा का चेहरा शांत था, पर भीतर प्रचंड तूफान उठ रहा था। जिस प्रेम को वे अमर समझते थे वह छल से भरा हुआ निकला। जिसे भी जीवन का आधार मानते थे वही भ्रम सिद्ध हुआ। दरबार की दीवारें मौन थीं। समय ठहर गया था। राजा ने मन ही मन कहा, क्या यही संसार है? क्या यही प्रेम है? दरबार के मध्य वही चमकता हुआ फल, अमर फल रखा गया। महाराज भर्तृ उसे निहार रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं, गहरी पीड़ा थी। उन्होंने शांत स्वर में नर्तकी से पूछा, सत्य कहो, यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? नर्तकी ने कांपते हुए सब बताया। महाराज, यह फल मुझे सेनापति ने दिया है। उन्हें रानी पिंगला ने दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत रानी पिंगला को बुलवाया। पिंगला आई, सजी धजी, किंतु चेहरा फीका। राजा ने धीरे से पूछा, रानी, क्या मैंने यह फल तुम्हें नहीं दिया था? रानी का हृदय धड़क उठा। वे कुछ क्षण मौन रहीं, फिर बोली, हाँ स्वामी, आपने ही दिया था। राजा ने आगे कहा, फिर यह फल मेरे पास कैसे लौटा? उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, परंतु उसमें टूटे हुए विश्वास की गूंज थी। रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। उस क्षण राजा के भीतर कुछ टूट सा गया। वह प्रेम जिसे वे अमर मान बैठे थे क्षण भंगुर निकला। जिसे वे अपना संसार समझते थे वह माया निकली। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पिंगला, दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरे मोह का है। दरबार स्तब्ध था। रात गहरी थी। राजमहल की छत पर अकेले खड़े थे। दूर सिप्रा नदी का जल चांदनी में चमक रहा था। उज्जैनी नगरी सो रही थी, परंतु राजा का मन जाग रहा था। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या यह प्रेम था या केवल रूप और यौवन का आकर्षण? उनके मन में एक श्लोक जन्मा, यौवनम धन संपत्ति है, प्रभुत्व विवेकता,
एक कमंड धार्य, किंतु यत्र चतुष्टम उन्होंने अनुभव किया। यौवन, सौंदर्य, सत्ता सब क्षण भंगुर है। भोर होते ही राजा मंदिर पहुंचे। वहाँ स्थित था पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उन्होंने शिवलिंग के सामने मस्तक झुका दिया। हे महाकाल, यदि यह संसार माया है तो मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण उनके भीतर वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। दरबार में अगले दिन सब एकत्र हुए। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैंने संसार का सत्य देख लिया है। अब मेरा मन राज्य में नहीं, सत्य की खोज में है। सभा में हलचल मच गई। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य आगे आए। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? राज्य आपकी जिम्मेदारी है। राजा मुस्कुराए। विक्रम, राज से बड़ा सत्य है जिसे मैं अब आत्मज्ञान की खोज में करूंगा। राजा ने मुकुट उतार दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वस्त्र धारण किए। उन्होंने अंतिम बार महल की ओर देखा। रानी पिंगला दूर खड़ी रो रही थी, पर अब समय लौट नहीं सकता था। राजा ने कहा, संसार का प्रेम अस्थायी है। अब मैं उस प्रेम की खोज करूंगा जो शाश्वत है। और वे महल से बाहर निकल गए। पूरा नगर स्तब्ध था। प्रजा रो रही थी। एक राजा जिसने कभी हार नहीं मानी, आज स्वयं अपने मोह से जीत गया था। उनका मार्ग अब राजपथ नहीं, तपपथ था। महाराज भर्तृहरि अब राजा नहीं रहे। सिंहासन, मुकुट, नृत्य, जड़ित वस्त्र सब पीछे छूट गए। उनके तन पर साधारण वस्त्र, हाथ में कमंडल और हृदय में गहरा वैराग्य था। उज्जैनी की सीमा पार करते समय उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। यह नगरी जहाँ उन्होंने प्रेम, वैभव और पीड़ा सबका अनुभव किया था। उन्होंने मनी मन कहा, अब मैं उस सत्य की खोज करूंगा जो कभी न टूटे। कई दिनों तक वे चलते रहे। घने वन, निर्जन पथ, पर्वतों की शीतल हवा। रात्रि में वे वृक्ष के नीचे विश्राम करते, कभी फल खाकर, कभी केवल जल पीकर दिन बिताते। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता, क्या संसार का प्रत्येक संबंध अस्थायी है? कहीं शाश्वत प्रेम नहीं है? एक दिन संध्या समय जब सूर्य अस्त हो रहा था, उन्होंने एक तेजस्वी योगी को आते देखा। योगी की आंखें शांत थी, परंतु उनमें अपार शक्ति थी। वह थे गुरु गोरखनाथ। भर्तृहरि ने विनम्रता से प्रणाम किया। योगी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, कब तक संसार के घाव सहलाते रहोगे? भर्तृहरि चौंक उठे। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? गोरखनाथ बोले, जो सत्य की खोज में निकलता है उसका परिचय पूछना नहीं पड़ता। भर्तृहरि बोले, गुरुदेव, मैंने प्रेम में विश्वास किया, वह टूट गया। अब मुझे संसार मिथ्या लगता है। गोरखनाथ ने उत्तर दिया, संसार मिथ्या नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं मिथ्या थी। जिस प्रेम में स्वार्थ हो वह बंधन है, जिस प्रेम में ईश्वर हो वही मुक्ति है। भर्तृहरि की आंखें नम हो गईं। गोरखनाथ ने कहा, हम नाथ योगी उस आदि योगी के शिष्य हैं जो स्वयं शिव हैं। शिव ने सिखाया है, शरीर साधन है, मन साधन है, परंतु आत्मा शाश्वत है। राजा, तुम्हारा हृदय टूटा नहीं, जागा है। भर्तृहरि ने विनती की, गुरुदेव, मुझे शिष्य बना लीजिए। गोरखनाथ ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें अपमान सहना पड़े, यदि तुम्हें भूख और कष्ट सहने पड़े, तब क्या तुम डगमगाओगे? भर्तृहरि बोली, मैंने राज सुख त्याग दिया है, अब सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। गुरु ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। उस क्षण से भर्तृहरि केवल एक पूर्व राजा नहीं रहे, वे एक साधक बन गए। गुरु के निर्देश पर उन्होंने गहन साधना आरंभ की। शमशान में ध्यान, मौन व्रत, प्राणायाम, एकांतवास। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। जिस रानी पिंगला की स्मृति ने उन्हें पीड़ा दी थी, वही स्मृति अब उन्हें संसार की अस्थिरता का बोध कराती थी। एक दिन ध्यान में उन्हें अनुभव हुआ, संसार एक लहर है, आत्मा समुद्र। लहर उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र शाश्वत रहता है। उन्होंने आंखें खोली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उधर उज्जैनी में उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने राज्य संभाल लिया, और भर्तृहरि अब राजसी चिंता से मुक्त थे। वे अब योगी भर्तृहरि थे, जिन्होंने प्रेम से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान की ओर यात्रा का आरंभ कर दिया था। दीक्षा के बाद भर्तृहरि अब एक साधारण साधु नहीं रहे, वे गुरु के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी बन चुके थे। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आदेश दिया, यदि सत्य पाना है तो पहले स्वयं को मिटाना होगा। भर्तृहरि ने वन की गहराई में एकांत साधना आरंभ की। कभी शमशान में बैठते, कभी निर्जन पर्वतों की गुफाओं में। भूख लगी तो जड़ें खाई,
प्यास लगी तो नदी का जल पिया, कभी कई दिन केवल ध्यान में लीन रहे। एक रात गुरु ने कहा, आज की साधना शमशान में होगी। रात अंधेरी थी, चारों ओर सन्नाटा, शमशान का वातावरण भयानक था, पर भर्तृहरि के मन में अब भय कम हो चुका था। गुरु ने कहा, यहीं बैठकर ध्यान करो, यहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिटता है, यही सत्य प्रकट होता है। भर्तृहरि ध्यान में बैठे, पहले मन में स्मृतियाँ उठी, राजमहल, रानी पिंगला, सिंहासन और वैभव। पर उन्होंने मंत्र का स्मरण किया और मन को स्थिर किया। धीरे धीरे शांति उभरने लगी। नाथ परंपरा मानती है कि यदि गुरु स्वयं शिव हैं। एक रात्र ध्यानी में भर्तृहरि को ऐसा अनुभव हुआ मानो भीतर गहन प्रकाश फैल गया हो। उन्हें लगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो सब में हूँ। आंखें खोलने पर आकाश में उगता हुआ चंद्रमा दिखा। मन पूर्ण शांत था, परंतु तप का मार्ग सरल नहीं। एक दिन ध्यान में उन्हें रानी पिंगला की छवि दिखाई दी। वह रो रही थी और पुकार रही थी। क्षण भर को हृदय द्रवित हुआ, पुराना प्रेम जागा। पर तभी गुरु की वाणी स्मरण हुई, मोह करुणा में बदल जाए तो साधना नफरत है, पर यदि मोह बंधन बने तो पतन निश्चित है। भर्तृहरि ने उस स्मृति को करुणा में परिवर्तित किया। उन्होंने मनी मन कहा, पिंगला, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम मेरी जागृति का कारण बनी हो। उस क्षण अंतिम आसक्ति भी टूट गई। वर्षों की साधना के बाद उनका व्यक्तित्व बदल चुका था। चेहरे पर तेज, वाणी में गंभीरता, नेत्रों में करुणा। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। अब वे केवल पूर्व राजा नहीं, सिद्ध योगी माने जाने लगे थे। उनकी वाणी से निकले श्लोक आगे चलकर वैराग शतक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। अर्थ, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया है। हमने तप नहीं किया, अपने हमें तपाया है। उधर उज्जैनी में उनके भाई विक्रमादित्य न्यायपूर्वक राज्य चला रहे थे। प्रजा कभी कभी अपने पुराने राजा को याद करती, पर अब भर्तृहरि संसार से ऊपर उठ चुके थे। कहते हैं, अंततः उन्होंने गहन समाधि ली। उज्जैन में आज भी उनकी गुफा प्रसिद्ध है, जहाँ वे साधना करते हैं। उनका जीवन यही संदेश देता है, प्रेम यदि आसक्ति बने तो दुख देता है, प्रेम यदि ईश्वर की ओर ले जाए तो मुक्ति देता है। संसार बदलता है, आत्मा नहीं। जय श्री कृष्ण।